तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्न संग्रह 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, रेखा आर एम और रेख आर एम और रेख आर एन ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड है। सिद्ध करो कि रेखा ओ आर आर एम एन और एम ओ एन दोनों कोणों का सम द्विभाजक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में बोला है कि ओ आर जो है ना, ये क्या करता है कि दोनों को समान भागों में बांटता है। कि मतलब कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 रहेगा, ये 40 है तो ये भी 40 रहेगा, ये 50 है तो ये भी 50 रहेगा, समझे। ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, ये 45 है तो ये भी 45 है, ये 35 है तो ये भी 35 रहेगा, ये 38 रहेगा तो ये भी 38 रहेगा। क्वेश्चन का बोलने का मतलब ये है कि दोनों को सम द्विभाजित करता है, मतलब कि दोनों को समान भाग में बांटता है। इसको भी उतना ही रहेगा, इसको भी उतना रहेगा। ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 40 है तो ये भी 40 है, ये भी 40 है, समझे। बस ये क्वेश्चन में बोला, यही हमको सिद्ध करना है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 किया रहेगा तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, जैसे हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में किया था, हम लोग क्या करते थे कि पहले इस त्रिभुज को लेते थे, मतलब कि ये इतने भाग को हम लोग लेते थे, फिर उसके बाद ये हम इतने भाग को लेते थे, हाँ। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसको समरूप सिद्ध करते थे। समरूप सिद्ध करने के बाद हम उसको कुछ भी बोल सकते थे, मतलब कि बोल सकते कि भाई ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ऐसा करते थे कि नहीं। तो वही सेम प्रोसेस आपको इधर करना है। तो देखिए, पहले आप क्या कीजिए, इधर क्या ले लीजिए, त्रिभुज ओ एम आर ले लिया आपने, हाँ, ओ एम आर ले लिया। और त्रिभुज ओ एन आर आपने ले लिया। फिर उसके बाद क्या कीजिए, देखिए आपको एक कॉमन फैक्ट तो पता है कि भाई ये 90 है तो ये भी 90 रहेगा, हाँ। ये हमेशा स्पर्श रेखा के प्रमेय से क्या होता है कि ओ एम आर और ओ एन आर 90 डिग्री रहते हैं हमेशा, किसके, स्पर्श रेखा के प्रमेय से, स्पर्श रेखा के प्रमेय से, समझे। बस फिर उसके बाद आपको दिखेगा कि भाई ये जो रहता है, हाँ, ये क्या है, सामान्य है। मतलब कि ये क्या है, देखिए ओ आर और ओ आर दोनों में पाया जा रहा है कि नहीं। मतलब कि ओ आर अगर मैं इसको बंद करूं तो देखूं तो ओ आर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो इसमें भी पाया जाता है, इस त्रिभुज में। और इसको बंद करके मैं बोलूँ, हाँ, ओ आर इस त्रिभुज में भी क्या पाया जाता है, इस त्रिभुज में क्या पाया जाता है, ओ आर पाया जाता है। मतलब कि ये कॉमन है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, सामान्य, हाँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ओ आर है, किसमें, ओ एम आर में, मतलब इस वाले त्रिभुज में, और ओ आर क्या है, सामान्य भुजा है, सामान्य भुजा है, समझे। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, देखिए वृत्त के जो त्रिज्या रहती है वो क्या रहता है, हमेशा समान रहता है। क्या रहता है, हमेशा समान। अगर देखिए वृत्त की त्रिज्या अगर 3 है तो यहाँ का भी 3 ही रहेगा ना। अब ये थोड़ी ना हो सकता कि यहाँ का 3 है तो यहाँ का 4 हो जाएगा, नहीं हो सकता। ऑफकोर्स वृत्त की त्रिज्या क्या रहती है, हमेशा समान रहती है। तो मैं बोल सकता हूँ ओ एम और ओ एन क्या है, सेम है, हाँ। तो ओ एम और ओ एन सेम है वृत्त की त्रिज्या से, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, समझे। तो अगर मैं बोलूँ, तो अगर मेरा ये 3 चीज़ क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है, हाँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो ओ एम आर है, ओ एम आर समरूप है किसके, ओ एन आर के, किसके, किस कसौटी पर, कर्ण भुजा और भुजा के कसौटी पर, जिसको हम लोग बोलते हैं क भू भू, या भू को भू हम लोग ऐसा बोलते हैं। सॉरी, कर्ण बोल रहा हूँ, कोण, कोण, हाँ, कोण, क्योंकि ये जो रहता है हमारा क्या रहता है, ये सब कोण रहता है, रहता है कि नहीं, हाँ। बस
तो उसके बाद मैं कुछ भी प्रूफ कर सकता हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई ये और ये सेम है, हाँ ये और ये सेम है, प्रूफ कर सकता हूँ कि नहीं। तो वही चीज़ मैं सेम लिख देता हूँ कि जो मेरा ओ सॉरी एम ओ आर है, एम ओ आर और ओ एन आर, ओ सॉरी एन ओ आर मतलब कि ये जो मेरा है और ये जो मेरा है वो दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, सेम। ये जो मेरा है और ये जो मेरा है वो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सेम। फिर उसके बाद मैं इसके थ्रू बोलूँगा कि भाई जो मेरा ओ ये जो वाला जो पार्ट है ना उसको भी मैं सेम बोल सकता हूँ, मतलब कि ये 45 रहेगा तो ये भी 45 रहेगा ऑफकोर्स। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था। हाँ, एम आर ओ इक्वल है किसके, ओ आर एन के, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का प्रूफ हो चुका है कि जो हमारा ओ आर है, जो हमारा ओ आर है वो क्या है, सेम है। हाँ, सेम नहीं मतलब कि जो हमारा ओ आर है वो क्या करता है, दोनों को बराबर भाग में बांटता है। तो आपको इधर क्या लिखना है, हाँ वही क्वेश्चन आपको लिखना है। बस लिखना है रेख ओ आर जो है एम आर एन और एम ओ एन दोनों कोणों का समद्विभाजक है। बस आपको ये लिख देना कि रेख ओ आर जो है एम आर एन और कोण एम ओ एन दोनों कोणों को समद्विभाजित है। तो स्टूडेंट जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या बोला है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर है, उन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। मतलब कि ये क्या बोलता है कि 4.5 वाला मैंने एक वृत्त बना लिया, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, 4.5 सेंटीमीटर है। समझे, ये जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो आपको कुछ कारण लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपको फलाना ढिमकाना करके आपको लिखना पड़ेगा कारण। तो समझे, तो आपको डायग्राम बना के कीजिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। समझे, तो अभी आपको क्या करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा करना है। हाँ, 4.5 सेंटीमीटर वाले क्या है, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर है, मतलब कि ये जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, समांतर है। समांतर मतलब क्या होती है कि एक दूसरे को कभी टच ना करें। तो मतलब क्या हो गया कि भाई ये इस साइड रहेगा, ये इस साइड रहेगा, मतलब कि दोनों क्या रहेंगे, अपोजिट में रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे, अपोजिट में रहेंगे। समझे, बस और कुछ नहीं। तो इसमें आप क्या कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर दीजिए, पॉइंट डाल दीजिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर दीजिए, पॉइंट डाल दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहता है, इसके लिए आप क्या कीजिए पता है, सिर्फ आपको क्या करना होगा, हल्का सा थोड़ा फालतू का भी चीज़ लिख देंगे तब पर भी चलेगा। लेकिन मैं आपको सीधे सिंपली भाषा में समझाता हूँ। हाँ, आपको क्या करना है, एक मिनट। हाँ, आपको इधर लिखना है माना त्रिज्या ओपी, मतलब कि ओपी कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। बस आपको यही लिखना है। हाँ, तो आपको ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, तुरंत एम पी का फाइंड आउट करना है। एम पी किसका है, ओ सॉरी एम ओ प्लस ओ पी। हाँ, एम ओ कितना, देखिए जब आपका ओ पी 4.5 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके हाँ यहाँ तक, तो आपका एम ओ भी क्या होगा, 4.5 सेंटीमीटर होगा। तो मैं 4.5 सेंटीमीटर इसको लिखता हूँ और 4.5 सेंटीमीटर इसको लिखता हूँ, और जब दोनों को प्लस करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 9.0। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि एम पी मेरा जो है वो 9 सेंटीमीटर है।
तो जब मेरा MP 9 सेंटीमीटर है तो ये दोनों के बीच की लंबाई कितनी हो जाएगी, मतलब कि दूरी कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। तो मैं इधर लिख दूंगा 2 स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर होगी। अगर आपको ये वीडियो से आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मतलब कि आप समझ पा रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इससे क्या मैं मोटिवेट होऊंगा और जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा।